मिस्टर, अरे इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो, रोड पे चलने वाले दिखते नहीं आपको? देखिए देखिए प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अंदर पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। अगर टाइम से उसको डॉक्टर नहीं देखा ना तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप अंदर ही बैठे रहोगे या बाहर? देखो हम गाड़ी जोड़ देंगे, आप बाहर आ जाओगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। प्लीज आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त जाने दीजिए। नहीं मिस्टर, आप अभी होंगे तो अपने घर में, यहाँ हमारी जान चली जाने वाली थी। हमारे बीवी बच्चे को कौन देखेगा? आप बाहर आ जाइए। देखिए अमीरी गरीबी की बात नहीं हो रही है, इस वक्त पेशेंट अंदर है। छोड़िए इसे, हमारे पास टाइम नहीं है। मॉम की तबीयत बिगड़ती जा रही है, वो आंखें नहीं खोल रही। मैं क्या कर सकता हूँ? आई नो। आप बाहर आ जाओ, एक मिनट प्लीज। सुनो करण, ऐसा करो तुम बाहर जाकर इनसे बात करो, इन्हें संभालने की कोशिश करो। तब तक शौर्य और मैं निधि को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। आई थिंक यू आर राइट। एक मिनट, ओके ओके, ये लीजिए। आपने मैं बाहर आने के लिए कहा, मैं बाहर आ गया हूँ। मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मेरी वजह से आपको चोट लगी है, तो आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, जो करना है मेरे साथ में करिए। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस गाड़ी को तो प्लीज आने दीजिए, अंदर पेशेंट है। अरे नहीं, ऐसे कैसे हम जाने देंगे? यहाँ हमारी जान निकली जा रही है, हम पुलिस को बुलाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अरे सुनिए ना चाचा, क्या प्रॉब्लम हो गई? देखिए जो भी बात है वो आपसे कर लेंगे ना। आप गाड़ी में तो देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है, जिंदगी और मौत के बीच में है ये। हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो कुछ भी हो सकता है। बात समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारी सिचुएशन तो समझिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपका साथ नहीं दे रहे, वो है ना आपसे बात करने के लिए। हमें तो जाने दीजिए। हाँ ठीक है, गाड़ी को जाने दीजिए, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रुकेंगे। मैं यहीं पर आपके पास में रुकूंगा, प्लीज। हाँ शौर्य, जल्दी आओ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आइए आइए। रीता तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जाओ। सॉरी, जल्दी जाओ। हाँ मैं आपके साथ में ही हूँ, आपके साथ में हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं चिल्ला रहा हूँ। यस, तुम सिर्फ चिल्ला नहीं रहे हो बल्कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हो। ये क्या लगा रखा है पर्सनल मैटर? क्या है तुम्हारा पर्सनल मैटर? तुम खुद पर्सनली मेरे हो, तो तुम्हारा प्रोफेशनल मैटर हो या पर्सनल मैटर हो, वो सारे मैटर मेरे लिए मैटर करते हैं। आई केयर अबाउट इट। और हम दोनों ना सिर्फ दोस्त नहीं है, सगाई हो चुकी है हमारी, रिश्ता है हम दोनों के बीच। और उस रिश्ते से तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी मासी मेरी भी मासी है। और जब भी मुझे लगेगा तुम किसी प्रॉब्लम में और मैं हैंडल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी मॉम को कॉल करूंगी। क्यों ना कॉल करूं? अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल ना करूं, तो छोटी सी छोटी बात तुम्हें मुझे बतानी होगी। तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई नहीं, तुम खुद इतने परेशान लग रहे थे, तो तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गई। क्या करूं? बल्कि मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकता हूं। ओके? रोली, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं, तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। Are you sure? Yes, yes, I'm sure, I'm sure.
देखिए भाई साहब, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था और गाड़ी तेज चलाते चलाते मैंने आपकी हाथ गाड़ी को बैंक कर दिया। मतलब कर नहीं दिया, गलती से बैंक हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपका जो भी खर्चा है मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, और मैंने आपसे कहा था ना कि उस गाड़ी को जाने दीजिए, मैं आपके पास में रहूंगा। क्या हुआ ये? अच्छा हुआ बाबू आप आगे, हमारी मदद करो बाबू, हमारी मदद करो। एक मिनट, मुझे इन्हें बात समझाने दीजिए। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, वहीं पे आप रोक दीजिएगा। इंस्पेक्टर देखिए, मैं गाड़ी तेज चला रहा था क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। पीछे बैठा मेरा बेटा पैनिक हो रहा था और उसकी गोद में उसकी माँ का सर था। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं गाड़ी तेज चला रहा था और तेज चलाते चलाते गलती से इनकी हाथ गाड़ी को मैंने बैंक कर दिया। मतलब गलती से बैंक हो गई। मैं इनसे कह रहा हूं कि मैं इनका पूरा खर्चा देने के लिए तैयार हूं। इनकी हाथ गाड़ी पूरी बनवा दूंगा, जो इनको चोटें लगे, इनका हॉस्पिटल का बिल सारा का सारा मैं पे करने के लिए तैयार हूं। बस बात इतनी सी है। ठीक कहा ना मैंने? हाँ हमारी मदद करो बाबू बस। सुनो, जब ये बोल रहे हैं तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हारा नुकसान भरेंगे, फिर क्यों तमाशा लड़का है? हाँ? बाबू हमारे बहुत चोट आई है, चुप! परिवार है। चुप! कुछ अच्छे लोग पड़े इस दुनिया में जो अपनी गलती मानते हैं और तू तमाशा करे आ रहा है। बात सुन, तेरे ऐसे लोग भी वैसे ना, ऐसे अच्छे लोग भी अपनी गलती मानना छोड़ देंगे। और आप भी से कुछ पैसा दीजिए, मरे आ रहे हैं। ओके 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 इंस्पेक्टर, प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। इनसे मैं इन्हें पैसे दे देता हूँ। देखिए आप ये पैसे रखिए, अगर आपको और जरूरत पड़ती है ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे कुछ नहीं हुआ है सर, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, छोटी मोटी चोट आई है, होती रहती है रोड पे, ऐसा समझा? तमाशा नहीं करने का। हाँ, सर आप जाइए। हाँ एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने जल्दी सॉर्ट आउट करवा दिया। थैंक यू। कोई बात नहीं। धन्यवाद बाबू आपका, Thank you, धन्यवाद। thank you, चल thank you, निकल जा अपनी गाड़ी धन्यवाद। और निकलो तुम लोग, थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो। टैक्सी। हेल्प हेल्प प्लीज हुआ? मेरी मॉम की हेल्प कीजिए। क्या हुआ? ये ब्रीथ नहीं कर रही, प्लीज आप हेल्प तो बुलाइए। वॉल्ड बॉय स्ट्रेचर प्लीज। मॉम कुछ नहीं होगा। सर यू डोंट वरी एट ऑल, आपकी मॉम को कुछ नहीं होगा। क्या देखिए ना, ये सांस नहीं ले रही है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। प्लीज आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। सर सॉरी पर हम ऐसे इनको एडमिट नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन एडमिट नहीं कर सकते? पेशेंट आपके सामने है, शी इज नॉट इवन, उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए आप इन्हें एडमिट कीजिए, आप जरा डॉक्टर को फोन लगाइए या उन्हें बुलाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। मुझे पता है कि ऐसे केसेस में डायरेक्टली एडमिट नहीं करते हैं, लेकिन अभी आप इन्हें एडमिट कीजिए, उनकी हालत बहुत सेंसिटिव है। नो मैम, हम ऐसे पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, ये सुसाइड केस है, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव मैटर? आर यू सीरियस? मेरी मॉम यहाँ पे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, वो अपनी जान से लड़ रही है और आप कह रहे हैं सेंसिटिव मैटर? ये एक हॉस्पिटल है ना, प्लीज सॉल्व दिस इशू राइट नाउ। आप मेडिकल हेल्प के लिए बुलाइए मेरी मॉम के लिए, वरना यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। सर ये हॉस्पिटल है, प्लीज यहाँ ऐसे शाउट मत कीजिए। अरे तो हॉस्पिटल ही समझ के आया हूँ ना यहाँ पर, और तुम्हारा काम है इन्हें ट्रीट करना, तो ट्रीट हर राइट नाउ। सो प्लीज, अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे चीखने और चिल्लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं होगा। रूल्स आर रूल्स एंड यू कैन नॉट ब्रेक इट। यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी। अगर मेरी मॉम की ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुई ना, मैं इस हॉस्पिटल में एक भी ट्रीटमेंट होने नहीं दूंगा। किसी भी पेशेंट के साथ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगी। डू यू गेट दैट? एंड अगर आप अब भी नहीं माने ना तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। हम ऐसे पेशेंट को नहीं एडमिट कर सकते हैं, ये पुलिस केस है, तो आपको पहले पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। हे मैम, जब तक पुलिस यहाँ आएगी ना, मेरी मॉम मर जाएगी। क्या आप चाहते हैं मेरी मॉम मर जाए? हॉस्पिटल होने के नाते आपका क्या फर्ज बनता है? उनकी ट्रीटमेंट करना ना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर मेरी मॉम की ट्रीटमेंट इसी वक्त शुरू नहीं हुई ना, इस हॉस्पिटल में किसी को ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मुझे पता है ऐसे केसेस में पुलिस को बुलाया जाता है, पहले कंप्लेंट होती है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और इस वक्त इनकी हालत नहीं है कि वो इतनी देर तक सरवाइव कर जाए। आप इनको प्लीज एडमिट कर दीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको जिसको बुलाना है बुलाइए, हम सारे रूल्स सब कुछ फॉलो करेंगे, हम सब चीजों में आपका साथ देंगे। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप उन्हें देखिए तो उनकी पल्स कितनी लो है। कैशोर मचा रखा है। डॉक्टर वो इन्होंने सुसाइड कर ली। एडमिटर तो उस बाद में देख लेंगे। और डॉक्टर मैं इसको इन्फॉर्म करो, इमरजेंसी केस है। ओके सर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। भाभी, अरे वो निधि, भाई, जल्दी, थोड़ा जल्दी प्लीज, आप लोग थोड़ा हट जाइए, हटो। आप लोग थोड़ा बाहर ही इंतजार कीजिए, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा।
कैसी है? अरे माँ, मम्मी जी आप यहाँ? अरे तुम लोग भी कमाल करते हो, घर पे इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे घर छोड़ा है तुम लोग। मैं घर कैसे बैठूंगी चैन से? अरे माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, आज इधर बैठिए। आइए, आपकी तबीयत खराब थी माँ, आपको कैसे बुलाते हैं हम, और फिर इमरजेंसी थी ना, आप समझते क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ, बस निधि को ठीक हो जाना चाहिए। Mom, why did you do this? Mom, ये आपने क्यों किया? डॉक्टर्स कुछ बोल भी नहीं रहे। Mom! शौर्य प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। बी स्ट्रॉन्ग। शौर्य सुन तो सही। शौर्य शौर्य सुन। एक्सक्यूज मी, निधि का रूम नंबर क्या है? सर वो इमरजेंसी वार्ड में है, स्ट्रेट जाके लेफ्ट देन राइट, सेकेंड रूम। स्ट्रेट जाके लेफ्ट। थैंक यू। मॉम, निधि कैसी है? अभी उसका ट्रीटमेंट चालू है। क्या कहा डॉक्टर ने? करण, हाँ बू, क्या हुआ था? क्या हुआ था मतलब? हुआ जो कुछ भी हुआ आप सबके सामने ही हुआ ना। क्यों हुआ? क्यों हुआ मतलब? मतलब ये कि उसने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? कुछ तो परेशानी होगी ना उसे। अरे आप लोग मुझसे ऐसी क्यों बात? आप सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? What the hell? इतनी रात को क्यों कॉल किया? सर एक न्यूज़ है। इतनी क्या बड़ी न्यूज़ है कि तुम्हें मुझे नींद से जगाना पड़ा? सॉरी सर, लेट नाइट कॉल किया। पर सर न्यूज़ ही ऐसी है, जब आप सुनेंगे तो आपकी नींद वैसी उड़ जाएगी। ऐसी क्या न्यूज़ है? जल्दी बताओ। सर आपने मुझे राजवीर पर नजर रखने के लिए हायर किया और राजवीर लिंक्ड है अपनी मासी प्रीता से, तो मैंने उसकी मासी पर भी नजर रखी और लूथरा हाउस के बाहर पहुंच गया। सर यहाँ मैंने देखा कि करण लूथरा और उसके बेटे ने निधि लूथरा को होल्ड किया हुआ है, जैसे उसे कोई मेडिकल इशू हो। सर उसे जल्दी जल्दी कार में डालकर ले गए और मैंने यहाँ ये भी सुना है कि उसने यानी निधि लूथरा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। What? सुनो, मुझे एक कॉल आ रहा है, तुम अभी रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। करण लूथरा की वाइफ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। What? सही सुना तुमने। अभी अभी मेरे डिटेक्टिव ने ये इंफॉर्मेशन पता की और मुझे पास की। लेकिन इतनी रात को तुमने क्यों कॉल किया? कुछ काम था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके। निधि लूथरा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसकी वजह जरूर करण लूथरा ही होंगे। अगर निधि लूथरा ने इतना बड़ा कदम उठाया तो करण लूथरा ही जिम्मेदार होंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी माँ के साथ हो। मुझे कुछ भी करके माँ को वहां से निकालकर घर वापस लाना ही होगा। हेलो सर। सुनो, ये इंफॉर्मेशन पुलिस को लीक कर दो कि निधि लूथरा ने सुसाइड कमिट की है। ओके सर। शौर्य कहाँ? शौर्य मेरी बात तो सुन, प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी मॉम को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। अब ऐसे बच्चों की तरह रो मत प्लीज। आप क्यों रो रही? देख तू मत रो, तुझे ऐसे रोते हुए देखकर
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप को संभाल शौर्य, तू कितना स्ट्रांग है। तू तो यहाँ सबकी ताकत है। अगर तू कमजोर पड़ जाएगा तो दादी, राखी आंटी सब पर क्या बीतेगी। प्लीज हिम्मत रख। मेरी मॉम ने ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कई बार अपने दिल में बहुत सारी टेंशन पाल लेते हैं और परेशानी, उलझने, जो वो कई बार खुद सुलझा नहीं पाते, तो ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन प्लीज तू मेरी बात सुन, तेरी मम्मा को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं और तू उनसे बहुत प्यार करता है। उन्हें तेरी बहुत जरूरत है और तुझे उनकी बहुत जरूरत है। तो ये सब देखने के बाद इतना तो मुझे पता है कि तुझे अकेला छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। ना वो तेरे बिना रह सकती है और ना तू उनके बिना। देखना, अभी डॉक्टर आकर कहेगा कि निधि बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। प्लीज अपने आप को संभाल, हिम्मत रख, यकीन रख कि तेरी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। प्लीज रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। निधि ने ये सब क्यों किया है, क्या मेंटालिटी से किया, क्या सोच के किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम दोनों के बीच में बात नहीं हुई थी। हाँ, हम दोनों के बीच में बात हुई थी, जैसे दो मैच्योर लोग आपस में बात करते हैं वैसे बात हुई थी। और उसने गुस्से में ये भी कहा था कि शायद वो ऐसा कुछ कर दे। मॉम, प्लीज सोच के देखिए ना, लोग झगड़ा करते हुए गुस्से में 100 बातें बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो सारी की सारी बातें कर भी देंगे। जितना मैं निधि को जानता हूं, जितना मैं निधि को समझता हूं, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। देख लिया, कहां से तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं करेगी निधि? उसने ऐसा किया है। निधि ने आत्महत्या करने की कोशिश की और अब वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। I know, लेकिन मुझे इस बारे में। मेरी एक बात सुन करण, बेटा हम सब एक फैमिली है ना, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम करते हैं ना, हमारा फर्ज बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की केयर करें। किसी एक को ऐसे टूटने नहीं दे सकते बेटा। लेकिन निधि तुझसे तो बहुत प्यार करती है ना, तुझे अपनी दिल की बात तो बताई होगी, राइट? तुझे देखकर उसने इतने साल हमारे घर में बिताए, बच्चों को बड़ा किया, कुछ तो हुआ होगा। कोई तो बहुत बड़ी बात होगी जो निधि ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। You know something बेटा, फैमिली का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे से प्यार करना, दूसरे का चेहरा देख के ही बात समझ जाना कि उसे कोई प्रॉब्लम है। हम सब तो अपनी फैमिली से इसी तरह से प्यार करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हें बिजनेस के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। सोचो बेटा, निधि ने अपने 20 साल दिए हमारी फैमिली को तुम्हारे लिए, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। तुम्हारे बच्चों को उसने बड़ा किया और तुमने क्या किया? कभी उसके साथ बैठे, प्यार से 2 बातें की?
कई बार घुमाने लेकर कभी उससे पूछा कि निधि आर यू ओके, तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात करने की कोशिश की, एक बार नहीं कई बार उससे बात करने की कोशिश की। हाँ उसको प्रॉब्लम्स थी, हम दोनों के बीच में कई बार बात हुई। अब कई बातें उसको पसंद नहीं आती थी, कई बातें मुझे पसंद नहीं आती थी। उसकी थिंकिंग अलग थी, उसके सोचने का तरीका अलग था, उसकी पसंद अलग थी और मेरी पसंद, मेरा सोचने का तरीका सब अलग है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई इतना बड़ा कदम उठा ले। वो अपसेट थी, लेकिन अपसेट होने में इतना बड़ा कदम उठाना मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन कुछ तो वजह रही होगी ना। लेकिन मॉम क्या वजह थी, क्या था? वही तो तुझसे। शौर्य बेटा, तू इतनी देर से कहाँ था? Dad, are you okay? Yeah, I'm fine. तू ठीक है?